हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके रैंकर्स। आप सबका जीके रैंकर्स पे मैं स्वागत करता हूं। प्रैक्टिस सेट है एसएससी एमटीएस के लिए और आज एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। एसएससी ने कैलेंडर भी जारी कर दिया है, तो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, आप अच्छे से जानते हैं। और एग्ज़ाम आपका 2 मई से शुरू है। तो जीएस की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जो कंटेंट रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, मेरा नाम है अनिल और हाँ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ज़रूर मिल जाएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाना। जीके की किसी भी तरह की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सारी चीज़ें फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जुड़िए और आपकी जीके मजबूत होगी। हमारे इस चैनल से डेली वीडियोज़ आती हैं। पर्टिकुलरली मैं हफ्ते में 2-3 वीडियो ज़रूर लाता हूँ। सारे मॉक टेस्ट होते हैं, जीके की गारंटी रहेगी आपकी। और करंट के जो इश्यूज़ हैं वो प्रियंका मैम इस पे चैनल पे कवर कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध हुआ था, तो भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पश्चिम बंगाल में यह युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच लड़ा गया था? तो यह है युद्ध जो हुआ था अंग्रेज़ों के बीच और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनकी सेना थी, उनके बीच ये युद्ध लड़ा गया था। बात करते हैं अंग्रेज़ों की, तो रॉबर्ट क्लाइव ने कैप्टनसी की थी या नेतृत्व करता थे, या आप कह सकते हैं लीडर थे वो। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजी सेना के लीडर थे वो। ठीक है, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे और उनकी सेना थी। ठीक है, 23 जून 1757 को यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, बात करते हैं किस ज़िले में लड़ा गया था? आप कहेंगे नदिया ज़िला में ये लड़ा गया था। कहाँ पर? भगीरथी नदी के किनारे। ठीक है, सिराजुद्दौला का पूरा नाम क्या है? मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला इसका पूरा नाम है। ठीक है, और हाँ, इस युद्ध से ही अंग्रेजी जो नींव है भारत में पड़ गई थी। अंग्रेज़ों को साहस मिल गया था और अंग्रेज़ों ने युद्ध करना लगभग शुरू कर दिया था, ऐसा आप कह सकते हैं। ये पहला युद्ध था अंग्रेज़ों का। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? देखिए, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जो पटियाला घराना से ये संबंधित थे, हिंदुस्तानी पटियाला घराना से संबंधित थे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। ठीक है, और ठुमरी गायकों में सबसे प्रसिद्ध थे ये। पुरस्कार की अगर मैं बात करता हूँ तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला है और 1962 में पद्म भूषण और संगीत अकादमी पुरस्कार दोनों ही मिले थे। ठीक है, अन्य नाम की बात करते हैं इनका, तो एक नाम है इनका, निकनेम कह सकते हैं आप। 20वीं शताब्दी का तानसेन कहा जाता था इनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कितने दिनों के लिए रोजगार का आश्वासन देता है? तो 100 दिनों का ये आश्वासन देता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। शुरुआत इसकी 2005 में होती है। कब लागू किया गया था? 2 फरवरी 2006 को। स्टार्टिंग में 200 जिलों में इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब इसका नया नाम क्या हो गया है? अब इसका नया नाम मनरेगा हो गया है। मनरेगा बोले तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। कब हुआ ये? 2 अक्टूबर 2009 से। ठीक है, पहले ये नरेगा था, अब ये मनरेगा हो गया है। ओके, और किस मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है? तो आप कहेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दाब को मापने में प्रयोग किया जाता है? देखिए, प्रेशर को मेज़र करने में मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसे प्रेशर गेज, दाब मापी भी कहते हैं या वैक्यूम गेज भी इसे कहा जाता है। ठीक है, मैनोमीटर एक दाब मापी उपकरण है जिससे दाब को मेज़र किया जाता है। ठीक है, अच्छा, जो हमारा वायुमंडल है इसके प्रेशर को किससे मापा जाता है? तो आप कहेंगे बैरोमीटर से। ठीक है, बैरोमीटर से हमारे वायुमंडलीय प्रेशर को मापा जाता है। इसी से पता चलता है बारिश कितनी होगी, कब होगी, कैसे होगी, कल मौसम कैसा रहेगा या आने वाले 15 दिन मौसम कैसा रहेगा। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये बैरोमीटर जो मापता है, ये प्रेशर जो वायुमंडलीय होता है वो बता देता है। ठीक है,
निम्नलिखित में से स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है, असत्य है? तो देखिए ऑप्शन जो डी है ब्रह्म समाज, ये गलत आंसर है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी है इन्होंने, ये कथन सही है। 1882 में लिखी थी ये पुस्तक इन्होंने। जन्म स्थान गुजरात में है, ये बात भी सही है। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक थे, ये बात भी सही है। लेकिन ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने और द्वारिका नाथ टैगोर ने की थी 1828 ईस्वी में कलकत्ता में। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये यहाँ पे लिखी हैं, एक बार आप पढ़ लेना। इनका एक स्लोगन था वेदों की ओर लौटो, ये इनका स्लोगन है। बचपन का नाम इनका मूल शंकर था, याद रखेंगे। क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, बचपन का नाम मूल शंकर इनमें से किस महान व्यक्ति का नाम है? तो आप कहेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती का। इनका एक नारा भी है, वेदों की ओर लौटो, तो ये भी याद रखेंगे, इनका ही ये स्लोगन था। हिमा दास एक भारतीय डैश हैं। हिमा दास कौन है भारतीय? देखिए हिमा दास भारतीय धावक हैं, यानी रनर हैं ये, आप कह सकते हैं। हिमा दास का पूरा नाम क्या है? तो आप कहेंगे हिमा रणजीत दास इनका पूरा नाम है। ठीक, कहाँ की है ये आसाम की हैं। IAAF यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एथलेटिक्स फेडरेशन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, 2018 कॉमनवेल्थ गेम की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे इनका नाम उभर के आया था, बहुत फेमस हुई थी ये। अन्य अगर धावक की मैं बात करूँ भारत में, तो दुती चंद का नाम याद रखना। और प्यारे बच्चों एक नाम याद रखना, PT उषा, ये धावक हैं। और धनलक्ष्मी, ये तीनों नाम जरूर याद रखना। अगर पूछा जाए भारत के 3 फेमस धावक, तो आप कहेंगे हिमा दास, दुती चंद, PT उषा। ठीक है, और उपनाम क्या है इनका, यानी निकनेम कह सकते हैं आप, ढींग एक्सप्रेस इनका उपनाम है। ठीक है, ये जो IAAF है, इसका नया नाम अब क्या हो गया है? इसका अब नया नाम हो गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स। ठीक है, 2001 से इसका नाम बदल दिया गया है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? देखिए गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो ऑप्शन बी यानी जयदेव हैं, राइट आंसर है इसका। ये 12वीं शताब्दी की एक पुस्तक है। ठीक है, जिसमें वृंदावन में कृष्ण, गोपी और राधा के बीच संबंधों का वर्णन होता है इस पुस्तक में। ठीक है, बात करता हूँ मैं विद्यापति की, तो विद्यापति ने एक पुस्तक लिखी थी पुरुष परीक्षा, ये इनकी पुस्तक है, फेमस पुस्तक है ये भी, पुरुष परीक्षा। ठीक है, विष्णु शर्मा की पुस्तक आप जानते हैं कौन सी, पंचतंत्र है। ठीक है, वेद व्यास की पुस्तक है महाभारत, जिसे जय संहिता भी कहते हैं। क्वेश्चन कई बार आया है कि जय संहिता किस महाकाव्य का पुराना नाम है? तो आप कहेंगे महाभारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में प्रथम दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया था, ऑप्शन सी है ये, राइट आंसर है। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था। क्यों दिया गया था? इन्होंने समाज के लिए और देश के लिए निस्वार्थ सेवा की है, इसलिए। ठीक है, ये किस लिए शुरुआत हुई है इस पुरस्कार की? तो 2022 की शुरुआत में लता जी का निधन हो गया, उनकी स्मृति और उनके सम्मान में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1922 में किसके सहयोग नहीं सॉरी वर्ष 1922 में किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? यानी किसने ये बात कही थी कि भारत का संविधान भारतीय लोगों के अनुसार होगा? तो महात्मा गांधी ने ये बात कही थी कि भारतीय का संविधान भारतीय लोगों के अनुसार ही होगा। ठीक है, संविधान की मांग कब उठी थी? तो आप कहेंगे अनऑफिशियली तो बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही थी 1895 में कि भारत का एक संविधान होना चाहिए, और ऑफिशियली यानी आधिकारिक तौर पर MN रॉय यानी मानवेंद्र रॉय ने ये बात कही थी 1934 में कि भारत का एक संविधान होगा। ठीक है, संविधान लिखा किसने था? तो आप कहेंगे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। ठीक है, डेकोरेशन का कार्य किसने किया था संविधान में?
तो आप कहेंगे नंदलाल बोस ने, ठीक है, डेकोरेशन का कार्य किया है। और संविधान सभा में कोई बाहरी व्यक्ति इंटरफेयर नहीं करेगा, यह कथन किसने कहा है? तो आप कहेंगे यह कथन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ओके, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? तो देखिए, संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कब की गई? 3 नवंबर 1946 ईस्वी में इस गठन किया गया। इस संविधान सभा का जो ड्राफ्टिंग समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, सभा का चुनाव कैसे हुआ है? तो आप कहेंगे भारत के लोगों के द्वारा वयस्क मताधिकार के द्वारा जो है इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1084 की माँ इस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, 1084 की माँ जो पुस्तक है इसके लेखक ऑप्शन सी यानी महाश्वेता देवी जी हैं। ये बंगाली राइटर हैं। 1084 की माँ, इस पुस्तक के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1996 में। पद्मश्री मिल चुका है इनको और पद्म विभूषण मिला है 2006 में। ठीक है, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन के मिला है 2005 में और साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है बंगाली लैंग्वेज में। ठीक है, बहुत फेमस नाम है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो देखिए, बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी थे और लगभग 33% जो थे हिंदू वो अच्छी पोस्ट पे थे। ठीक है, बात करता हूँ मैं अगर शाहजहाँ की, तो शाहजहाँ के समय में कितने प्रतिशत थे? 24%। ये भी आप याद रखेंगे, 24% भी बहुत था। हिंदू अधिकारी जो थे या अच्छे पद पे थे आप कह सकते हैं। ठीक है, और इनका शाही नाम क्या है? आलमगीर है या औरंगजेब है। ठीक है, आप कहेंगे आप सर ये औरंगजेब का शाही नाम आलमगीर हो गया, औरंगजेब हो गया, तो पुराना नाम क्या था? तो इनका पुराना नाम था मोइनुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, याद रखेंगे, ये छठे मुगल शासक थे जिसने भारत पर राज किया था। ओके, अकबर के बाद दूसरा सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक कोई था तो वो औरंगजेब ही था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। कब से कब तक था? तो आप कहेंगे 1658 में ये शासन यानी गद्दी पर बैठता है और 1707 ईस्वी तक ये शासन करता है। सबसे ज़्यादा शासन किसने किया? तो आप कहेंगे अकबर ने। दूसरा कौन है? औरंगजेब। ठीक है, मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद एक नए वंश की स्थापना होती है। सतधवन का पुत्र था ये बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य का लास्ट ये शासक था। 187 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया है, मतलब 7 वर्ष तक इसने शासन किया था। ओके, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था यानी फॉलोवर था, बौद्धिज्म बौद्ध धर्म को ये मानता था। इसने बौद्ध धर्म के कुछ स्तूप हैं उनको रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण का कार्य करवाया, जिसमें सांची के स्तूप हैं और बरहूत का स्तूप है। इसमें इसने दोबारा से मतलब मरम्मत वगैरह करवाई थी। क्वेश्चन आता है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगर क्वेश्चन फ्रेम हो मौर्य वंश का सबसे प्रभावी या प्रतिभाशाली शासक कौन था? तो आप कहेंगे अशोक। ठीक है, याद रखेंगे, अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रभावशाली या सबसे प्रतापी राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को 1980 में पद्म विभूषण मिला, उन्हें भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? देखिए, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को जो है 1980 में पद्म विभूषण मिला है। पहला तो ये याद रखना आप। और बात करूँ मैं भारत रत्न कब मिला है, तो भारत रत्न मिला है उन्हें 2001 में। ठीक है, 2001 में ही एक शख्सियत और हैं इनके साथ ही मिला है उनको भारत रत्न, तो वो कौन है? वो है लता मंगेशकर। ठीक है, दोनों को भारत रत्न एक साथ ही मिला था 2001 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। मैं बात करता हूँ भारत रत्न तो मैंने बता दिया। बात करता हूँ पद्म भूषण की, तो 1968 में, पद्मश्री 1961 में
और संगीत नाटक अकादमी 1956 में मिला है बिस्मिल्लाह खां को। बिस्मिल्लाह खां एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के चारों सिविलियन अवार्ड मिल चुके हैं। देखिए 1956 में तो संगीत नाटक अकादमी मिल गया। उसके बाद जो चारों सिविलियन अवार्ड हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। पद्मश्री वो मिल गया, पद्मश्री ये है, पद्म भूषण ये है, पद्म विभूषण यहाँ 1980 है और भारत रत्न 2001 है। ठीक है, याद रखेंगे। मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मुंबई या महाराष्ट्र में स्थित है? तो देखिए एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये तो केरल में है। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मुंबई में नहीं ताडोबा आई गेस नहीं कर पा रहा हूँ मैं, शायद ये भी महाराष्ट्र में ही है, सॉरी। और काजीरंगा ये आसाम में है और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आसाम में है। यानी ऑप्शन बी और सी इसके राइट आंसर है। यहाँ पे बी लिखा है, आप सी भी समझ लेना, बी एंड सी दोनों हैं। ठीक है, और जो उद्यान है ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए मुंबई के अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ताडोबा है, गुगामल नेशनल पार्क है, नवेगाम राष्ट्रीय उद्यान है और चंदेली नेशनल पार्क है। ये सारे नेशनल पार्क मुंबई या महाराष्ट्र में आप काउंट करते हैं वहाँ पर स्थित है। एक नेशनल पार्क है जो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है तो आप कहेंगे हैली नेशनल पार्क है। ठीक है, अभी इसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया। कहाँ है, उत्तराखंड में। कब बना था, 1936 ईस्वी में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डूरंड कप 2022 किसने जीता? देखिए डूरंड कप 2022 जो जीता है बेंगलुरु एफसी ने जीता है। ये इनका फर्स्ट है, बेंगलोर का पहली बार जीता है इन्होंने। इस बार 16 टीम पहले होती थी, अब 20 टीमों ने इस बार इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। डूरंड कप पहली बार कब खेला गया था? तो आप कहेंगे 1888 ईस्वी में खेला गया था। ये कौन सा संस्करण था? तो आप कहेंगे 131वां ये संस्करण था। ठीक है, डूरंड कप की उप विजेता टीम कौन सी थी? आप कहेंगे मुंबई सिटी इसकी उप विजेता टीम थी। जो बेंगलोर ये जीती है इसके कप्तान कौन थे? आप कहेंगे सुनील छेत्री थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी टीम जीती है? तो आप कहेंगे मोहन बागान और ईस्ट बागान। ठीक है, याद रखेंगे। और कहाँ पर ये खेला गया है? तो आप कहेंगे आसाम, मणिपुर और कलकत्ता में ये खेले गए, यानी बंगाल में खेले गए। 3 स्टेट में ये खेले गए हैं। ठीक है, शुरुआत जो हुई थी है 1888 में कहाँ हुई थी? शिमला में हुई थी। 2021 का किसने जीता है? तो आप कहेंगे गोवा ने 2021 का जीता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हैं, आप एक बार पढ़ लेना। उप विजेता मुंबई एफसी, कप्तान सुनील छेत्री, बेंगलोर विजेता पहली बार 2022, डूरंड कप इसने जीत लिया, संस्करण 131वां। डूरंड कप की शुरुआत 1888 में शिमला में। ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हीमोग्लोबिन किसकी कमी के कारण होता है? तो आयरन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो आप कहेंगे आरबीसी में पाया जाने वाला एक ये प्रोटीन है। तो क्वेश्चन फ्रेम होता है हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, कहाँ पाया जाता है? तो आप कहेंगे आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, इसकी कमी से शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है, जिससे एनीमिया रोग हो जाता है। ओके, एनीमिया रोग हो जाता है। कितना शरीर में, एक मानव शरीर में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? तो आप कहेंगे 13.2 से 16.6 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 2023 की क्या थीम थी इस बार? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। एक्सेलरेटिंग चेंज इसकी जो है थीम है, परिवर्तन में तेजी लाना। 1922 में पृथ्वी सम्मेलन रियो में जल दिवस की घोषणा की गई थी। पहली बार 22 मार्च 2023 में ये मनाया गया है। इसी बार जल शक्ति मंत्री कौन है? तो आप कहेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। ठीक है, भारत की पहली जल टैक्सी सेवा कहाँ शुरू हुई है? तो आप कहेंगे मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी का मकबरा किस राज्य में है? तो इब्राहिम लोदी का मकबरा हरियाणा के पानीपत शहर में स्थित है। पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं, आप याद होगा। पहला युद्ध 1526 में होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी को जो है कौन हरा देते हैं? बाबर हरा देते हैं। ठीक है, और यहीं पे किसकी स्थापना हो जाती है? फिर मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। यहीं पे इनकी कब्र भी है, इसी युद्ध में ये मारे गए थे, तो यहीं पे इनकी कब्र भी है।
1526 के बाद पानीपत का दूसरा युद्ध कब होता है? तो आप कहेंगे 1556 में पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था, ठीक है। और 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ है? तो आप कहेंगे अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव के बीच हुआ था। अच्छा, दूसरा कब किस किस के बीच हुआ? तो आप कहेंगे अकबर और हेमू के बीच हुआ था। हेमू को क्या बोलते हैं? हेमचंद्र विक्रमादित्य भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरला है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात होता है 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ठीक है। कितने पुरुष हैं और कितनी वहाँ पे स्त्रियाँ हैं, ठीक है। तो केरला में जो लिंगानुपात था वो 1084 था, यानी 1000 पुरुष थे तो 1084 महिलाएं थी। पांडिचेरी में 1038, तमिलनाडु में 995 ये रेशियो रहा है। बात करें जनगणना कब हुई थी भारत में? तो 1872 में पहली बार हुई थी, ठीक है। स्वतंत्र भारत के बाद जनगणना कब हुई? तो 1951 में हुई थी। जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद पहली जनगणना 1951 में हुई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना कब हुई है? तो आप कहेंगे 1951 में हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 हाँ 21वां। भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार छठ पूजा निम्नलिखित में से किनको समर्पित है? तो देखिए, सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव की जो पत्नी है उषा, उनके लिए यह पर्व समर्पित है, ठीक है। ये मेनली कहाँ कहाँ मनाया जाता है? तो आप कहेंगे बिहार, झारखंड और यूपी में इस पर्व को मनाया जाता है। इसे छठ पूजा या छठ पर्व भी कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो देखिए, जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू थे। मनोज सिन्हा दूसरे उपराज्यपाल हैं अभी प्रेजेंट में, ठीक है। और जम्मू कश्मीर कब अलग हुआ? जम्मू कश्मीर अलग यूटी कब बनाया गया? तो आप कहेंगे 5 अगस्त 2019 को इसे अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है 2019 में, ठीक है। इसके साथ एक राज्य एक और है लद्दाख। लद्दाख और कश्मीर दोनों को अलग अलग यूटी बनाया गया था, ठीक है। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल की अगर मैं बात करता हूँ तो आप कहेंगे राधा कृष्ण माथुर थे, ठीक है। और दूसरे हैं बीडी मिश्रा, अभी प्रेजेंट में हैं, ठीक है। अनिल बैजल ऑप्शन सी, ये दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य पंजाब से संबंधित नहीं है? तो देखिए, पंजाब में जूली नृत्य होता है, सम्मी होता है, धमाली होता है, लेकिन लावड़ी महाराष्ट्र का ये नृत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। पंजाब के अन्य नृत्य की बात करता हूँ, भंगड़ा, गिद्दा, लुड्डी, दंकरा, जूली, सम्मी, धमाली, ठीक है। ये सारे इसके हैं, किसके? पंजाब के हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीडी का पूरा नाम क्या है? देखिए, एलसीडी की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये इसकी फुल फॉर्म है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आप याद रखना। और पूछे एलईडी तो आप कहेंगे प्रकाश उत्सर्जक डायोड या लाइट क्रिस्टल डियोड कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कब से काम करना शुरू किया? तो देखिए, आईएमएफ जो है इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। आईएमएफ की फुल फॉर्म है। कब से काम करना शुरू किया? 1947 से इसने काम करना शुरू किया था। अस्तित्व में कब आया या आप कह सकते हैं गठन कब हुआ? तो आप कहेंगे 1944 में इसका गठन हुआ था। कैसे हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान ये हुआ था, ठीक है। आईएमएफ की जो आधिकारिक तौर पर काम करना शुरू 1 मार्च से 1947 से इसने किया था। शुरू में इसमें 29 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। आईएमएफ क्या करता है? आईएमएफ जो है पैसे या मुद्रा कह सकते हैं आप, देता है ज़रूरतमंद देशों को। जब ज़रूरत पड़ती है तो आईएमएफ से कंट्री पैसे लेती है। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है। अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन हैं, ऑप्शन ए। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, केवल्य त्रिविक्रम परनाइक हैं या फिर केवल्य त्रिविक्रम रामनाइक हैं, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। कंटेंट कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा।
जीके रैंकर्स चैनल आप सर्च कर सकते हैं। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।